रुको, तुमने खुद धोखा दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। क्या तुम आदमी हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? पति, यह जरूर उसने मदद मांगी है। पति, तुम दोनों कुत्ते, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? तुमने खुद को देखा है, तुम कैसे दिखते हो? मेरे पति के साथ रहने की सोच रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हर दिन उससे चिपके रहते हो। तुम कैसे दिखते हो? तुम बदसूरत हो, बेशर्म हो। बस मत मारो। सीडोंग, रुको, तुम कौन हो? चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? पति, चलो हम चलते हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। चलो। सीडोंग, धन्यवाद। यह ठीक नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ब्रेकअप? हम ब्रेकअप कर रहे हैं। तुम भी बहुत दुखी मत हो। ऐसे आदमी के लायक नहीं है। औरतें, खुद को इतना नीचे मत रखो। धन्यवाद। सीडोंग, तुम सच में अच्छी लड़की हो। हाँ, अभी तो ऑफिस का समय है। तुम यहाँ कैसे आ गए? आज मेरी छुट्टी है। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मेरे साथ चलो। हम दोनों बात करते हैं। ठीक है। चलो। हाँ, तुम दोनों कार में मेरा इंतजार करो। ठीक है सीडोंग। सीडोंग, आज तो ऑफिस नहीं है। सीडोंग क्यों बुला रहे हो? सी अंकल बुलाओ। ठीक है। सी अंकल, हम इतनी दूर चल चुके हैं। क्या तुम थक गए हो? क्या मैं इतना बूढ़ा हूँ? क्या तुम थक गए हो? नहीं, अगर आप नहीं थके हैं तो चलो तेज चलते हैं। तो हम दोनों मुकाबला करते हैं। मुकाबला करो। किसे डर है? मुकाबला करो। रुको जरा, जल्दी मत करो। ठीक है। 1 2 3। यहाँ यहाँ। तुम ठीक हो? ऐसा है, देखो तुमने आज हाई हील्स पहनी है। मत कहो किसी चाचा तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये अनुचित है। तो क्या तुम रेस वॉक कर सकती हो? हाँ। हम दोनों रेस वॉक करेंगे। आओगे? ठीक है, फिर से शुरू करें। 1 2 3, चलो। सी चाचा, क्या हुआ? ठीक हो? ठीक हूँ। सच में ठीक हो? मैं डर गया था। ठीक हूँ। सीडोन, थोड़ा पानी पी लो। वापस आ गए? धन्यवाद। तुम भी बैठो, थोड़ा आराम करो। सीडोन, अब आपको बेहतर लग रहा है? क्या अस्पताल जाकर जांच करवाना चाहेंगे? ठीक हूँ। हाल ही में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जल्दी चलने से हमेशा सांस फूलती है। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है तो ठीक है। याद रखो, पानी इतनी जल्दी नहीं पीना चाहिए। ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आदत डाल चुका हूँ। देखो, मैं तुम्हें जितना देखता हूं उतना ही करीबी महसूस करता हूं। क्या तुम चाहोगे चेयरमैन के ऑफिस में ट्रांसफर होकर मेरे असिस्टेंट बनोगे? आपके असिस्टेंट? मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे पास जोक्स थे, वे खत्म हो गए हैं। अगर मैं आपका असिस्टेंट बनूं, तो मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है। किसने कहा कि चेयरमैन के असिस्टेंट को?
हर दिन मुझे जोक सुनाने होंगे। लेकिन ये भी सही है, अगर तुम टियांडू प्रोजेक्ट में हो, हर दिन वास्तविक काम करते हो, अगर मेरे पास आओगे तुम शायद आराम करोगे। कैसे? आप तो ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। कौन सा काम महत्वपूर्ण नहीं है? अगर मैं आपका असिस्टेंट बनूं तो कैसे आराम करूंगा? किसी भी काम से ज्यादा महत्वपूर्ण शरीर है। देखो, तुम अभी युवा हो, याद रखो, किसी भी काम को करने में अपनी क्षमता के अनुसार करो। शरीर ही पूंजी है। सीडॉन, क्या आप सच में ठीक हैं? ठीक हूं। हाल ही में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, हमेशा सीने में भारीपन और सांस फूलती है, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होती है और पूरे शरीर में दर्द होता है। आपके पूरे शरीर में दर्द है? ऐसा करते हैं, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। पहले मेरी माँ को भी चक्कर आते थे और पूरे शरीर में दर्द रहता था। मैंने बाहर से कुछ मालिश के तरीके सीखे हैं। अब जब भी समय मिलता है मैं उनकी मालिश कर देती हूँ। तुम्हें यह भी आता है? यहीं पर? नहीं तो हवा का बहाव कितना अच्छा है। ठीक है, आओ मालिश करते हैं। यहाँ है क्या? दोनों तरफ दर्द है। ठीक है। हाथ भारी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सच में अच्छी हो। क्या तुमने ये सिर्फ अपनी माँ की सेवा के लिए सीखा है? तुम सच में एक अच्छी बेटी हो। यह क्या है? मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है, कितनी मेहनत की है। मैं सोचती हूँ कि उनकी और मदद करूँ, उन्हें आराम दूँ। कहते हैं ना, बेटी माँ की दिल की धड़कन होती है। अफसोस की बात है, मेरे 2 बेटे हैं। काश मेरी एक बेटी होती। यह क्या मुश्किल है? आप और झंग साहब इतने जवान हैं, एक और बच्चा पैदा कर लो। मैंने पिछले दिनों खबर में देखा था कि एक भारतीय बुजुर्ग 70 साल की उम्र में भी बच्चा पैदा कर लिया। देखो, तुम बस बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, सच में खबर में देखा था। अगर मेरी एक बेटी होती तो वो भी तुम्हारे जैसी अच्छी होती। वो तो अच्छा होता। आओ। ठीक है। कैसा लगा? अच्छा है। मालिश का तरीका ठीक है ना? कैसा लगा? अच्छा है। सच में मुझे तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम होता है, मैं थोड़ा चलकर पहुँच जाऊंगी। ड्राइवर साहब, आगे बाएं मुड़ जाइए। ये मेरा कार है, कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। अच्छा है, अगली बार आपको खाने पर बुलाऊंगी। अलविदा। ₹30। धन्यवाद, फिर आना। हेलो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। माँ, मैं चली। जाओ जाओ। बताओ, मुझे क्या चाहिए? कल तुम्हें काम पर वापस आने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? मैं डिंग फेंग की तरफ से तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार करता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। क्यों? इतने सारे क्यों नहीं है? मैं तुम्हें इतना समझाना भी नहीं चाहता। वैसे भी पहले मैंने तुम्हारे लिए जो नौकरियां ढूंढी थी, तुम उनमें से कोई भी चुन सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी हमारे डिंग फेंग से कम नहीं होगी। बस इतना ही। मुझे नहीं चाहिए। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्यों। तुम्हें कम से कम यह तो बताना चाहिए कि मुझे किसने जाने के लिए कहा। क्या यह झांग जनरल है? यह जियान्यू है। यह सी जनरल है। क्यों? मैंने उसे क्या बुरा किया है? यह उसकी समस्या है।
इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं समझ गया। कल मैं तुम्हारे ईमेल पर इस्तीफा भेज दूंगा। मैं पहले जा रहा हूँ। वैसे आगे के कुछ प्रस्तावों के मुद्दे मैंने पहले ही सुलझा लिए हैं और फंड फ्लो की जांच मैं एक रिपोर्ट में तैयार करूंगा, तुम्हारे ईमेल पर भेज दूंगा। अगर तुम्हें डर है कि मैं डेटा लीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक गोपनीयता समझौता कर सकता हूँ। बस इतना ही। अलविदा। रुको, क्या हुआ? तियांडू प्रोजेक्ट तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वैसे भी मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? एक बार ऐसा, एक बार वैसा। सी जनरल का क्या? तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? उनकी तरफ से तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इन कुछ दिनों को ऐसे ही लो। तुम घर जाओ और अच्छे से आराम करो। छोड़ो, यह सिर्फ एक नौकरी है। मैं परवाह नहीं करता। मैं परवाह करता हूँ। जियान को कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें वह खुद हल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे तुम्हें निकालना पड़ा। तियांडू प्रोजेक्ट तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दोगे। तुम्हारी समस्याओं को हल करने की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मत करो। मुझे वादा करो। जियान को कुछ समस्याएं हैं, जो वह खुद हल नहीं कर सका। सी भी नहीं कर सका। क्या झंगलीली ने उसके साथ कुछ किया है? बैठिए। आपने फोन पर कहा था कि आपके पास मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। आखिर क्या बात है? दरअसल यह कुछ खास नहीं है। मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। मैं आपसे कंपनी में मेरे बारे में बात करना चाहता हूँ। जो कहना है सीधे कहो। बात यह है, चेयरमैन, आपको थोड़ी देर बाद दवा ली है। पहले कुछ खा लीजिए। पहले का खाना आपको बहुत तैलीय लगा था। मैंने फिर से बनाया है। नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता। लेकिन चेयरमैन, आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। आज मेरा मन नहीं है। खाने का मन नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चेयरमैन को हमारे दौड़ने की वजह से तो उस बात से कोई लेना देना नहीं है। शायद मैं पुरानी बीमारी फिर से हो गई है। लेकिन कुछ तो खाना चाहिए। खाने के बाद ही दवा ले सकते हैं। घर का खाना कैसा है? बहुत तैलीय है। अभी मुझे एक कटोरी नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। नूडल्स खाने का मन है। आपको किस तरह के नूडल्स पसंद हैं? एक बहुत खास तरह के नूडल्स। मैं नूडल्स बना सकता हूँ। क्या मैं आपके लिए एक कटोरी बनाऊं? तुम नूडल्स बना सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम किस तरह के नूडल्स बना सकते हो? यह हमारे परिवार की पारंपरिक हाथ से बनी नूडल्स है। हमारे घर की ग्रेवी दूसरों से अलग है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक बार खा लिया तो रोज खाना चाहेंगे। अच्छा, आज मैं तुम्हारा हुनर जरूर चखूंगा। तो मैं आपके लिए बनाता हूँ।
नूडल्स तैयार हैं। चेयरमैन चखिए। लियो आंटी, मुझे चॉपस्टिक्स दीजिए। कैसे लगे? क्या पसंद नहीं आए? अगर पसंद नहीं आए तो जबरदस्ती मत खाइए। नहीं, आपने अभी कहा था ये पारंपरिक हाथ से बनी नूडल्स है, तो ये टॉपिंग है। यह मेरी माँ ने बनाया है। मेरी माँ ने खुद एक नूडल्स की दुकान खोली है। उन्होंने मुझे सिखाया। तुम्हारी माँ? तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पास पापा नहीं है। माफ करना, तो तुम्हारा ये चेंग सरनेम है। मैं अपनी माँ के सरनेम से हूँ। चेयरमैन, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आपको पसंद है? एक राय दीजिए ना। बहुत अच्छा बनाया है। तो आप और खाइए। ठीक है, मैं खाऊंगा। चेयरमैन, आपने आखिरकार खा लिया। ठीक है बच्ची, चेयरमैन को तुम्हारे बनाए नूडल्स पसंद आए। इसके बाद आप जी के घर आ जाएंगे। लियो आंटी, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो हमारी डिंगफेंग की महत्वपूर्ण अधिकारी है। वो कैसे हर दिन हमारे घर नूडल्स बनाने आ सकती है? ऐसा है, मुझे पता नहीं था, माफ करना। कौन है महत्वपूर्ण अधिकारी? झंग जनरल। आमतौर पर हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता। आज अचानक एक छोटे मेहमान आ गए। तुम ऐसे ही चले आए। मैडम, चेयरमैन को आज पूरे दिन भूख नहीं लगी। अच्छा हुआ यह लड़की आई और चेयरमैन के लिए नूडल्स बनाए। चेयरमैन ने आखिरकार खा लिया। तुम्हें खाना हो तो मुझे बता देना, मुझे फोन कर देना। मैं तुरंत आकर तुम्हारे लिए बना दूंगा। वैसे आज मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा ये बात हम बाद में करेंगे। तो तुम लोग बात करो, मैं पहले चलता हूँ। तुमने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। कुछ खास नहीं है, आप पहले आराम कर लीजिए। किसी और दिन करेंगे। ठीक है। तो मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। चेयरमैन, यह नूडल्स अच्छे हैं तो और खाइए, बर्तन में और भी है। झंग जनरल, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन का घर छोटे कर्मचारी बिना सूचना के नहीं आ सकते। उम्मीद है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं असल में अब और व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में कुछ करने से पहले अपनी पहचान के बारे में सोचो, कृपया। नहीं, ऐसे चलते रहना बहुत खतरनाक है। शायद किसी दिन एक्सायोहा और सीजियान वायु को उसकी पहचान का पता चल जाएगा। हाँ, जियानफेंग। अब जियानफेंग को वापस बुलाने का समय आ गया है। हेलो जियानफेंग, माँ बोल रही हूँ। बात यह है कि तुम्हें तुरंत वापस आना होगा, तुम्हारे पापा बीमार हैं। जल्दी से स्कूल से छुट्टी ले लो, जितनी जल्दी हो सके। अलविदा।
माँ ने दिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था कि तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है? मैं कैसे काम करूं? मेरी डेस्क ही हटा दी गई है। मैं कहाँ बैठूं? तुम मेरे ऑफिस में बैठ सकते हो, बस अपना सामान लेकर आ जाओ। छोड़ो भी, मैं तुम्हारे उस बर्फीले चेहरे को पूरे दिन नहीं देखना चाहती। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, मैं कल सीडोंग से मिलने गया था। तुम उनसे क्यों मिले? मैं उन्हें सी जंगल के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा हुआ कि तुमने नहीं बताया। अगर तुमने बताया होता, जियान वायु मुझे जरूर डांटता। ठीक है, बहुत सोचो मत, जल्दी से वापस आ जाओ। बाकी चीजें मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। मिस्टर फू आ गए हैं। आंटी, क्या अभी तक खाना नहीं खाया? मैंने अभी कुछ ताजा बनाई है। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ, तुम चखना। माँ, उनके लिए क्यों बना रही हो? मेरे घर में नूडल्स खाना मुफ्त नहीं है, पैसे देने होंगे। किसने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा? हाँ, मेरी कार बाहर खड़ी है। जल्दी जाओ और मेरी कार पार्क कर दो। तुम मुझे क्यों हुक्म दे रहे हो? नहीं जाऊंगा। क्या तुम ड्राइवर नहीं हो? तुम मिस्टर लिंगयू बहुत कमाते हैं। तुम जाओ। जाओ, जल्दी करो। जाऊंगा तो जाऊंगा। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है। मिस्टर फू आप बैठिए, मैं नूडल्स बनाती हूँ। चाची, रुकिए। क्या हुआ? चाची, बात ऐसी है, मुझे चेंग लिंगयुन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पता है। वह जियान्यू की बहन है ना? मुझे ऐसे मत देखो, जियान्यू ने मुझे बताया था। लिंगयुन की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, उसके पिता कौन हैं? मिस्टर फू, यह मेरा घरेलू मामला लगता है। हाँ, यह आपका घरेलू मामला है, लेकिन मैं और जियान्यू कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। मैं उनकी चिंता करता हूँ, आप समझ रही हैं? अब उन भाई बहन में झगड़ा हो गया है। जियान्यू और लिंगयुन में क्या झगड़ा है? जियान्यू को हमेशा लगता है, यानी वह और लिंगयुन एक माँ के बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग पिता के, और उसे यह बात अच्छी नहीं लगती। वह चेंग लिंगयुन को डिंगफेंग से निकालना चाहता है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं हर संभव तरीके से उसे डिंगफेंग में रखूंगा। बस लिंगयुन को डिंगफेंग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि खैर, अगर संभव हो तो लिंगयुन को डिंगफेंग में नहीं रहना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसके पिता कौन है? उसके कोई पिता नहीं है। वह क्या है? मिस्टर फू, मुझे लगता है आपको जल्दी चले जाना चाहिए। थोड़ी देर में लिंगयुन आ जाएगी और यह सब सुन लेगी। यह अच्छा नहीं होगा। नहीं चाची, यह यह चेंग लिंगयुन ने मेरी कार कहाँ खड़ी की है? जब मुझे मेरी कार मिल जाएगी तो देखता हूं मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फिर से लिंगयुन से मिलने आए हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? उससे मिलना या न मिलना मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बिना किसी कारण के कर्मचारी को कंपनी से निकाल देना, क्या यही है आपके डिंगफेंग का काम करने का तरीका? ठीक है, यह चेंग लिंगयुन को निकालने का मामला मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन फिर भी यह हमारी डिंगफेंग कंपनी का मामला है। ऐसा लगता है कि उसका आना जाना किसी बाहरी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। मुझे पता है कि आप उसके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं, काम को व्यक्तिगत भावनाओं से न जोड़े। फूई से तुम ठीक कह रहे हो, मैं व्यक्तिगत भावनाओं के साथ हूं। ये इसलिए क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा लिंगयुन को जानता हूं। वो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करती, चाहे वो काम हो या पढ़ाई। वो हमेशा पूरी मेहनत से करती है। वो बचपन से चेंग आंटी के साथ रही है, बहुत कठिनाइयां झेली है,
मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगा। तुमने अभी कहा कि वह चेंग आंटी के साथ रही है। उसके पापा कहाँ हैं? लिंगयुन को चेंग आंटी ने अकेले पाला है। उसके पापा कभी नहीं आए। चेंग आंटी ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। क्या तुम जानते हो उसके पापा कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन मैंने अपने पापा से सुना है, चेंग आंटी ने तलाक लेने से पहले लिंगयुन को गर्भ में धारण कर लिया था। तुम क्या कह रहे हो? लिंगयुन मेरी सगी बहन है। यह बात कुहेंग ने मुझे बताई थी। उसने कहा कि लिंगयुन उसे चेंग आंटी ने अकेले पाला है और चेंग आंटी ने उसके बाद दोबारा शादी नहीं की और उसके पिता के बारे में भी कभी बात नहीं की। लेकिन जो आदमी मैंने देखा है, उस आदमी की बात अभी छोड़ो। अब तुम्हें जल्दी से सोचना चाहिए। आखिर सी डोंग और चेंग आंटी, उन्होंने कब तलाक लिया था? क्या मतलब है? देखो, यहां पर लिंगयुन की जन्मतिथि है। क्या यह उनके तलाक के समय से मेल खाता है? मुझे सोचने दो। उन्होंने तलाक जुलाई या अगस्त में लिया था। मतलब यह है कि तलाक के 7 या 8 महीने बाद लिंगयुन का जन्म हुआ था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पहले से ही वह। तुम बकवास मत करो। जब मेरी माँ और पापा साथ थे तो कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। तो यह सही है। तो ऐसा कहा जा सकता है, लिंगयुन वास्तव में तुम्हारी सगी बहन हो सकती है। लिंगयुन मेरी बहन है। मैं कह रहा हूं कि यह संभव है। क्या तुम्हें चेंग आंटी से मिलना चाहिए? जाकर पता करो। धन्यवाद। माँ, जियान वयू, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम मुझे बताओ, क्या लिंगयू मेरी सगी बहन है? तुम और लिंगयू, तुम दोनों माँ की ही संतान हो। लिंगयू बिल्कुल तुम्हारी बहन है। फिर वो आदमी जिसे मैंने पहले देखा था, क्या वो लिंगयू का पिता है? जियान वयू, तुम बिना सोचे समझे अंदाजा न लगाओ। क्यूयू मिनयांग वह माँ के बाद में मिला आदमी है। तो उस क्यूयू के अलावा क्या तुम्हारे और भी आदमी थे? जियान वयू, तुम माँ को कैसी औरत समझते हो? फिर तुम मुझे बताओ, जब तुम और पापा अलग हुए थे, क्या तुम लिंगयू को गर्भ में लिए हुए थी? जियान वयू, आज तुम आए हो, क्या सिर्फ माँ से ये सवाल करने के लिए आए हो? जियान वयू, क्या तुम माँ को देखने की इच्छा भी नहीं रखते? हाँ, 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं हर रात सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि मां क्यों चली गई। अगर लिंगयू मेरी बहन है, तो तुम नहीं जा सकती थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम मुझे सब बताओ। जियान वयू, माँ को तुमसे माफी चाहिए। अगर तुम्हें सच में माफी चाहिए, तो साफ साफ मुझे बताओ, क्या लिंगयू तुम्हारे और पापा की बेटी है?
लिंग यू, वह तुम्हारी सगी बहन है। लिंगयू मेरी सगी बहन है। लिंगयू मेरी सगी बहन है। माँ को तुमसे माफी चाहिए। माँ, तुमने पहले पापा से तलाक क्यों लिया? तलाक तो हो चुका है और उन्होंने झंगलीली से शादी भी कर ली है। ये सब अब महत्वपूर्ण नहीं है। जियान बरयू, माँ से एक वादा करो, कभी भी अपने पापा को मत बताना कि लिंगयू उनकी बेटी है। माँ के पास अब सिर्फ एक ही सहारा है और वह है लिंगयू। और मैं भी हूं। माँ, मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रहा हूं। मैं अब तुम्हें ढूंढ पाया हूं। क्या तुम अभी भी मुझे छोड़ने की सोच रही हो? नहीं, माँ तुम्हें 20 साल से याद कर रही है, तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? तुम बड़े भाई हो, तुम्हें छोटी बहन की रक्षा करनी है। कृपया लिंगयू को यह मत बताना कि वह कौन है, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूं। लिंगयू, तुम्हारी डेस्क वापस आ गई है। मेरी चीजें किसने वापस लाई हैं? सीजी ने आदेश दिया कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। अंदर आओ। सीजी, मैंने सुना है कि आपने मेरी चीजें वापस लाने का आदेश दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्यों है। ये दीजिए से आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, इसे देख लो। ऑफिस के बाद मुझे एक जवाब देना। सीजी, आपने पहले मुझे निकालने की सोची थी, अब मुझे वापस लाना चाहते हैं, क्यों? ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। यहां मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आपकी गलती? क्या गलती? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सीधे बताएं। अंदर आओ सीजी। पहले बाहर जाओ, ये बात बाद में करेंगे। क्या हुआ? सीजी, अभी झंगजी ने एचआर को टिकट बुक करने के लिए कहा है कि दूसरा बेटा वापस आ रहा है। मैं जान गया, पहले बाहर जाओ। जियान वायु, आज कैसे समय मिल गया पापा से बात करने का? क्या हाल है? काम में बहुत व्यस्त है ना? आज मौका मिला है पापा से बात करने का। हाँ, देखो हम पिता पुत्र हैं। जब मैं घर पर होता हूं, तुम ऑफिस में होते हो। यहां तक कि तुम कितने बजे घर आते हो मुझे पता भी नहीं चलता। हाल ही में टियानड्यू प्रोजेक्ट में तुमने बहुत मेहनत की है। पापा, तुम चिंता मत करो, मैं टियानड्यू प्रोजेक्ट को जरूर सफल बनाऊंगा। एक्सायोलन और यीजे तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और दीजिए जैसा साथी है, मैं कैसे चिंता कर सकता हूं? सुना है चेंग लिंगयू टियानड्यू प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाँ, वो लड़की वाकई बहुत अच्छी है। पापा, देखो, हम दोनों को काफी समय से साथ खाना नहीं खाया है।
आज मेरे पास समय है, मुझे आपके साथ समय बिताने दीजिए। पापा को हाल ही में पेट में तकलीफ है, तुम खुद जाओ। पापा, शरीर ही सब कुछ है। इसके अलावा तुम हाल ही में दवा ले रहे हो। पापा, मैंने सुना है कि एक नूडल्स की दुकान बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट और विशेष। क्या मैं आपको वहां ले जाऊं? नूडल्स की दुकान। चेंग की नूडल्स की दुकान। चलिए पापा। ठीक है। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या खाना चाहेंगे? बस आपके यहाँ के स्पेशल नूडल्स के 2 कटोरे ले लीजिए। स्पेशल नूडल्स। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। 2 कटोरे स्पेशल नूडल्स। वो यहाँ क्या कर रहा है माँ? जियान्यू, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नूडल्स आ गए हैं आपके लिए। ये आपके लिए है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। धीरे धीरे खाइए। मालिक, तुम ये नूडल्स कैसे बना सकते हो? ये हमारी पारिवारिक विरासत है। ये टॉपिंग दूसरी दुकानों से अलग है। तुम चख कर देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। धीरे धीरे खाइए। चेंग की नूडल्स की दुकान। जियान्यू, तुम आ गए हो। सच में तुम हो? चेंगयू, क्या तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते? मिलेंगे तो क्या, नहीं मिलेंगे तो क्या? बीस साल से अधिक हो गए। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? जो कहना था, जो करना था, सब कह दिया है। और क्या कहना है? सोचा नहीं था तुम और मैं इतने दूर हो गए हैं। चेंगयू, तुम बहुत कठोर हो। दूर हो गए हैं। जब तुमने मेरे साथ तलाक की पेपरवर्क पर हस्ताक्षर किए थे, तब से ही यही नतीजा था। मैं जानना चाहता हूं, वो आदमी कौन है? यह मेरा मामला है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? किस आधार पर? मैं CXIO तुमसे तलाक लिया हूं। 3 साल बाद मैंने फिर से शादी की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी पूर्व पत्नी मेरी तरह है, या मुझे छोड़ने के बाद जल्दी ही किसी और आदमी के पास चली गई। तुम मुझे किस हद तक अपमानित करना चाहते हो, तब तुम संतुष्ट होगे। मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं। चेंगयू, हम दोनों के बीच
आखिर कौन किसे अपमानित कर रहा है? तुम मुझसे इस तरह बात करने का हक कैसे रखते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हें क्या समझता हूँ? चेंग युए, उस समय मैं तुम्हें कितना संभालता था, तुम्हें कितना प्यार करता था, तुमसे कितना प्यार करता था। तुम खुद बताओ, मैं तुम्हें क्या समझता था? वे सब बीती बातें हैं, मैं उन्हें फिर से सोचना नहीं चाहता। मैं अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भविष्य के जीवन को प्रभावित करो। मैं समझ गया। मेरा वो सालों से न सुलझा दिल का फंदा, अब मैं सब समझ गया हूं। पापा, क्या तुम्हें तकलीफ है? या फिर जियान वायु, आज तुम्हें पापा को वहां ले जाना नहीं चाहिए था। माफ करना, मुझे पता है कि मैंने ये अचानक किया। जब मैंने उस दिन मां को देखा, मैं भी स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन वो मेरी जन्मदाता मां है, वो लायक नहीं है। उसने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन उसने एक मां की जिम्मेदारी नहीं निभाई। पापा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जब मां चली गई थी, उसके पास मजबूरियां थी। मजबूरियां। उस समय डिंगफिंग दिवालिया होने के कगार पर था। उसने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया और दूसरे आदमी के साथ चली गई। यही उसकी मजबूरी थी। पापा, तुम गलत समझ रहे हो। मां के जाने के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की। वो आदमी सिर्फ पड़ोसी था। मां अभी भी अकेली है। जियान वायु, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? सच। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या? जब मां चली गई थी तो वो गर्भवती थी, और वो बच्चा तुमने देखा भी है। मेरा बच्चा मैंने भी देखा है। तो तुम्हारा मतलब है, जब तुम्हारी मां मुझे छोड़कर चली गई थी तो वो गर्भवती थी। तो वो कौन है? क्या तुम जानते हो? जियान वायु, अगर तुम जानते हो तो जल्दी से पापा को बता दो। वो हमारी कंपनी में नई आई लीगल असिस्टेंट है, चेंग लिंगयू। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पापा, शुरू में मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर मैंने लिंगयू की जन्म तिथि चेक की और मैंने मां से भी पूछा और उन्होंने भी मान लिया। नहीं हो सकता। पापा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। पापा, तुम ठीक हो ना? पापा, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं। जियान वायु, क्या जो तुमने अभी कहा वो सच है? हाँ पापा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे यकीन है। तो तुम बताओ, जब तुम्हारी मां गर्भवती थी तो वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? यही बात मुझे भी परेशान करती है। मुझे लगता है कि कोई और वजह थी। लेकिन पापा, चाहे जो भी हो, अगर तुम मानते हो कि लिंगयू तुम्हारी बेटी है तो उसने मां के साथ बहुत कठिनाइयां झेली है। हमें उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
क्या वो लिंगयू के असली पिता हैं? क्या लिंगयू को यह पता है? मैंने अभी तक लिंगयू को नहीं बताया। उसने आखिर क्या किया था जो तुम्हें इतना दुखी कर गया? वह सब बीत चुका है। मुझे लगा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी, लेकिन अब जो आना था वो आ ही गया। लिंगयू और जियान वायु तुम्हारे बच्चे हैं और उसके भी बच्चे हैं। तुम चाहे कितना भी बचने की कोशिश करो, तुम नहीं बच सकते। मैं मानता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरा दिल साफ है। मैं बस लिंगयून की चिंता कर रहा हूं। लिंगयून बड़ी हो गई है और बहुत समझदार है। वो आपकी बात समझेगी। आप चिंता मत कीजिए। लिंगयांग, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? बताइए। कृपया लिंगयून को मत बताना कि उसके पिता आए थे। मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या आपने सोचा है ये बात लिंगयून को कभी ना कभी पता चल ही जाएगी। इससे बेहतर है कि आप उसे बता दें, बजाय इसके कि वो खुद पता लगाए। चेयरमैन, आपके लिए जो डेटा चाहिए था। ठीक है, जाओ। हेलो, नमस्ते। ठीक है, मैं इसे आपको भेज देता हूँ। बस इतना ही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बात है? कहाँ गए थे? एक कर्मचारी से बात कर रहा था। जाओ और पता लगाओ कि चेंग लिंगयून का क्या मतलब है। आज मैं थोड़ा थक गया हूं। कुछ बातें बाद में करेंगे। नहीं, मुझे अभी जानना है। मुझे अभी आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। आज आपको क्या हो गया है? आप इतने अजीब क्यों हो रहे हैं? क्या आपको कुछ पता है या आप पहले से ही जानते हैं? मुझे क्या पता है? फिर आप लिंगयून की बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आप उसकी परवाह कर रहे हैं। मेरे पति का एक युवा महिला कर्मचारी के प्रति अत्यधिक ध्यान। एक पत्नी के रूप में मैं जानना चाहती हूँ, क्या यह गलत है? बस करो, अंदाजा मत लगाओ। मेरा और लिंगयून का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। अगर वैसा नहीं है तो और कैसा है? लिंगयून मेरी और चेंग यू की बेटी है। आपको यह कैसे पता चला? मुझे भी संयोग से पता चला जब चेंग यू ने मुझसे तलाक लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो लिंगयून को गर्भ में लेकर थी। संयोग से मैं उससे मिला। इसलिए मैं चेंग यू से मिलने गया। तुम लोग तलाक ले चुके हो, फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम भूल गए कि शुरुआत में वही तुम्हें छोड़कर गई थी। ये सब मुझे याद है, लेकिन लिंगयून मेरी बेटी है
वो सी शियाओहान की बेटी है। तो क्या हुआ? तुम मुझे यह बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कि तुम चेंग लिंगयुन को सी परिवार में वापस लाने की योजना बना रहे हो? हाँ, मेरा यही मतलब है। मैं लिंगयुन को सही तरीके से सी परिवार में वापस लाना चाहता हूँ। सी शियाओहान, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए और डिंगफेंग के लिए इतने सालों तक मेहनत की है। अब तुम बिना कुछ पूछे ही चेंग लिंगयुन को घर लाने की बात कर रहे हो। तुम मुझे क्या समझते हो? एक चीज को एक चीज से अलग रखो। तुम इसे एक साथ मत मिलाओ। आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। चेंगयू में ऐसा क्या खास है कि तुम उसकी बेटी को इतना महत्व देते हो? तुम मत भूलो, उस समय मैंने ही तुम्हारे साथ डिंगफेंग के संकट को पार किया था। मैंने तुम्हारे लिए जियांफेंग को जन्म दिया, तुम्हारे लिए जियान्यू की देखभाल की। ये सब मैंने किया है। लीली, ओ लीली, ये सब मुझे याद है। मैंने कभी भी इसे नहीं भुलाया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं कभी भी चेंग लिंगयुन को स्वीकार नहीं करूंगी। तुम सी जियान्यू को स्वीकार कर सकते हो, तो लिंगयुन को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्योंकि मैं पहले ही स्वीकार करता हूँ सी जियान्यू को अकेले। मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं एक और को स्वीकार कर सकूं। मुझे एक पूरी तरह से मेरा अपना घर चाहिए, न कि हर समय चेंग यू की छाया वाला घर। शियाओहान, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। बस इस बार मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक है? लीली, ओ लीली, मैंने लिंगयुन के साथ बहुत कुछ गलत किया है। मैंने 20 साल से अधिक समय तक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब आगे के दिनों में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। लीली, कृपया मुझे समझो, ठीक है? नहीं समझूंगी, और मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। सी शियाओहान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। लीली, लीली, लीली। माँ, तुम्हें क्या हुआ? आज पता नहीं क्या हो रहा है, यह पलक लगातार फड़क रही है। क्या हाल ही में बहुत थक गई हो? चलो आज जल्दी बंद करके आराम करने चलते हैं। ठीक है, आओ, मैं करता हूँ। तुम थोड़ा आराम करो। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। छंग लीली, झंग जी, तुम इतने समय से चले गए हो। तुम वापस क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? और एक बेटी को भी लेकर आए हो, और उसे सीएक्स आयोहा के सामने लेकर आए हो। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम आज यही बताने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। तो फिर सीएक्स आयोहा को उसके बारे में कैसे पता चला? तुम क्या कह रहे हो? बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या पता? माँ, वह क्या कह रही है? लिंगयू, तुम बाहर जाओ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लिंगयू, माँ की बात मानो। तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चेंग युए, तुम खुद अपनी बेटी को बताने की हिम्मत नहीं करते, बजाय इसके सीएक्स आयोहा को बता दिया। मैं सच में नहीं जानता था कि तुम्हारे इरादे इतने गहरे हैं। तुम और सीजियान वयू सच में मां बेटे हो, एक जैसे दिखावटी, एक जैसे घिनौने। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं तुम्हें अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। क्या वह सच कह रही है? लिंगयू, सीजियान वायु तुम्हारा बेटा है। तो तुम और सी डोंग का क्या रिश्ता है? पापा, थोड़ा पानी पी लो।
कोई बात नहीं। पापा, आज रात मौसम ठंडा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है, जल्दी कमरे में जाकर आराम करो। मैं ठीक हूं, तुम पहले सो जाओ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आंटी माँ से मिलने गई थी। वो क्यों गई? तो तुम्हारी माँ ने क्या किया? मुझे लगता है कि माँ और बहन को जरूर कुछ कष्ट हुआ होगा। मैं लिली के स्वभाव को जानता हूं, मैं उससे बात करूंगा। तो ऐसा कहा जा रहा है, लिंगयू को पता है कि मैं उसका पिता हूं। पापा, अब हम क्या करेंगे? मुझे ये बेटी जरूर माननी है। मुझे सोचने दो। माफ कीजिए, मुझे आपकी तबीयत खराब होने पर यह बातें नहीं कहनी चाहिए थी, जिससे आप परेशान हो गए। यह आपकी गलती नहीं है। जब से तुम्हारी मां ने यह घर छोड़ा है, मेरे मन में यह गांठ बनी हुई है। अब कह दिया है, मन हल्का हो गया है। पापा, उस समय मां ने क्यों छोड़ा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस समय तुम सिर्फ 5 साल के थे। याद न होना सामान्य है। उस साल डिंगफिंग के कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने एक तरफा समझौता तोड़ दिया। कंपनी की फंडिंग चेन टूट गई और दिवालियापन के कगार पर आ गई। पापा को हर तरफ से कर्ज की मांग हो रही थी। मैं हर जगह फंडिंग की कोशिश कर रहा था, डिंगफिंग को बचाने के लिए। और फिर इसी समय तुम्हारी मां ने एक लिफाफा छोड़ा और हमें छोड़कर चली गई। तब से कभी नहीं दिखी। लिफाफा, क्या उसमें तलाक का समझौता था? हां, एक साइन किया हुआ तलाक समझौता। इसके अलावा एक चिट्ठी भी थी। उसने कहा कि वो कंपनी के दिवालियापन के इतने बड़े दबाव को सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसने तलाक का प्रस्ताव रखा। जियान वायु, तुम्हारी मां वास्तव में एक बहुत ही अच्छी महिला थी। वो कोमल, समझदार और दयालु थी। इसी वजह से पापा को आज तक समझ नहीं आया उसने मुझे और इस घर को क्यों छोड़ा। पापा, चाहे मां ने उस समय कुछ भी किया हो, लिंगयू बिल्कुल निर्दोष है। उसने बचपन से इतना कष्ट झेला है, ये सब उसे नहीं झेलना चाहिए था। हाँ, हमने लिंगयू के साथ बहुत अन्याय किया है। दोनों कृपया धीरे धीरे आनंद लें। मुझसे क्या चाहिए, बताओ। लिंगयू, मुझे सी जनरल मत कहो। तुम्हें वो बात पता है ना, तुम मेरी बहन हो। भाई से इतना अजनबी मत बनो, ठीक है? पहले तुम मुझे निकालना चाहते थे, क्या यह भी उस बात से संबंधित है? हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, भाई तुमसे माफी मांगता है। माफ करना, मैंने गलतफहमी की थी। मैंने सोचा था कि तुम क्यों मिंगयांग की बेटी हो। क्यों अंकल को माँ बहुत पसंद थी, लेकिन माँ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मुझे पता है, ये सब बातें मुझे पता है। झांग लिली के घर जाने की बात भी मुझे पता है। वो बहुत ज्यादा हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। तुम्हें और माँ को तकलीफ दी, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम भाई पर भरोसा करो, कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें निश्चित रूप से इसी परिवार में वापस लाऊंगा। अगर मैं कहूं, मैं वापस जाना नहीं चाहती हूं। लिंगयुन, क्यों?
तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पापा ने माँ को माफ नहीं किया है, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। पापा ने माँ को माफ नहीं किया? क्या उन्होंने खुद कहा था? उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है? जाहिर है जिसे आत्मजांच और आत्मनिंदा करनी चाहिए वह वही है। तुम पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? उस समय माँ ने बिना कुछ कहे चली गई। तुम्हें पता है पापा को कितना दर्द हुआ था? तुम्हें पता है इतने सालों में वो कैसे गुजरे हैं? क्या माँ नहीं है? इतने सालों से जब भी मैं पापा के बारे में पूछती हूँ, माँ हमेशा चुपचाप आंसू बहाती है। उनका दुख, उनकी पीड़ा, किसी ने उनकी परवाह की है? माँ का जीवन बर्बाद हो गया। तुम्हें उन पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? भले ही माँ दुखी और परेशान हो, लेकिन उस समय उन्होंने खुद तलाक मांगा था। उन्होंने परिवार और खुशियों को छोड़ दिया। तुम क्या कह रहे हो? साफ तौर पर पापा ने तलाक मांगा था। तुम माँ को इतना बड़ा दुख अकेले कैसे दे सकते हो? ठीक है लिंगयू, मुझे पता है तुम माँ की बहुत रक्षा करते हो, लेकिन तुम तथ्यों को तोड़ नहीं सकते, है ना? आखिरकार तथ्यों को तोड़ कौन रहा है? मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। चाहे कुछ भी गलतफहमी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा फिर से माँ की जिंदगी में दखल दें। और कृपया उन्हें यह बता देना, मैं यह तथ्य मान सकता हूँ कि वह मेरे पापा हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा और न ही सीजिया में जाऊंगा। लिंगयू, सीजियान वायु, तुम बहुत जल्दबाज हो। अभी लिंगयू से झगड़ा क्यों किया? अभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन झंग लीली है। पापा को लिंगयू से इतना कर्ज चुकाना है, वो हर तरह से उसकी भरपाई करेंगे, इसलिए वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। फिर उससे झगड़ा क्यों किया?